गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना करता हूँ और सिद्ध योग की साधना से जो कुछ भी परिवर्तन आते हैं उसके बारे में मैं बात करता हूँ, सत्संग करता हूँ। आज का जो विषय है हमारी बात का वो है ध्यान। तो क्योंकि हम ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, बहुत सारे लोग हमें मैसेज करते हैं, बात करते हैं कि हम भी ध्यान करते हैं लेकिन हमें थोड़ी समस्या है या हमें ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कुछ ना कुछ उनका प्रश्न या संदेह रहता है ध्यान के विषय में। तो मैं आपको ध्यान की एक सरलता के बारे में आज आपको बताता हूँ। दो तरह के ध्यान होते हैं। पहला ध्यान जो ईड़ा और पिंगला की सहायता से किया जाता है वो माया के अंदर का ध्यान है, आज्ञा चक्कर से नीचे नीचे रहता है। ऐसे ध्यान में आपको विलक्षण अनुभूतियाँ हो सकती हैं। आप ब्रह्मांड देख सकते हो, कोई सिद्धि भी आपको प्राप्त हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। माया में जितनी शक्तियाँ संचालित हैं उन सारी शक्तियों का आपको साक्षात्कार हो सकता है, वो प्राप्त हो सकती हैं। आप अद्भुत विलक्षण व्यक्ति हो सकते हो। लेकिन वो ध्यान आपको मुक्ति नहीं देता, बंधन से मुक्त नहीं करता, बल्कि बंधन बांधता है। आपकी व्यक्तिगत चेतना को और भी मजबूत कर देता है। आप पुनर्जन्मों को जानने लगते हैं। मैं कौन था, क्या हूँ, किस लिए हूँ। आप अपना जो समाधान है वो या तो पुनर्जन्म की किसी बात में ढूंढोगे या किसी सिद्धि से ढूंढोगे या किसी उपाय से ढूंढोगे। कुछ ना कुछ करोगे आप अपने जीवन को ठीक करने के लिए, या फिर आप अपनी शक्ति का दूसरों की मदद करने के लिए प्रयोग करोगे। ऐसा हो सकता है। ये जो ध्यान है ये इंद्रिय जनित ध्यान है। संसार में अभूतपूर्व शक्तियों को प्रदान करने वाला ध्यान है। लेकिन एक ध्यान और होता है जो सुषुम्ना से लगता है। अब आप अगर ये कहें कि नहीं नहीं, हम तो सुषुम्ना में सुषुम्ना में ही प्रवेश करते हैं, तो सुषुम्ना में आप प्रवेश करते हैं तो क्या आपको मालूम है कि सुषुम्ना में प्रवेश करने के बाद ध्यान कैसा होता है? सुषुम्ना नाड़ी में जो प्रवेश करता है वो कौन होता है? सुषुम्ना नाड़ी में केवल वही साधक प्रवेश कर सकता है जो आत्म रूप से चेतन हो। बिना आत्म चेतना के सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश असंभव है। क्यों? क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हृदय से जुड़ी हुई है और सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने के लिए हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा और हृदय में प्रवेश करने के लिए यमपुरी जाना पड़ेगा। और यम व्यक्तिगत चेतना को हृदय में प्रवेश नहीं देता, वो सिर्फ आत्म चेतना को प्रवेश देता है। तो जो आत्म चेतन हो जाता है, हृदय में प्रवेश पाता है, जो आत्म चेतन होने के लिए तैयार हो जाता है, यमराज उसे ही आत्म चेतन के रूप में प्रवेश देते हैं और वही आत्म चेतना सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और फिर सीधी नीचे मूल धारा से उठकर सारे संसार की माया को पार करता हुआ एक क्षण में आज्ञा चक्र पर चला जाता है जो इंद्रियातीत है। जो इंद्रियातीत है उस ध्यान में कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जाके व्यक्तिगत चेतना नष्ट होनी शुरू हो जाती है। कोई सिद्धि नहीं, कोई विशेषता नहीं, कोई स्पेशलिटी नहीं, बल्कि जो स्पेशलिटी है, विशेषता है, वो नष्ट होनी शुरू हो जाती है। ध्यान हमें नव सृजन नहीं करता, ध्यान हमें नष्ट करता है। ध्यान हमारी व्यक्तिगत चेतना को नष्ट करता है और आत्म चेतना को प्रस्तुत करता है। ध्यान नव सृजन के लिए नहीं है, ध्यान आत्म स्वरूप को प्रकट करने के लिए है। जो व्यक्ति ध्यान में प्रवेश करता है वो सरल, साधारण, निर्गुण और भौतिक जगत के लिए बेकार, किसी काम का नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं जो भौतिक जगत के काम का। तो इंद्रियातीत ध्यान जो है, सुषुम्ना का जो ध्यान है, वो तुम्हें सरल करेगा, साधारण करेगा, विशेष नहीं करेगा। तुम्हारे पास सिद्धियां और शक्तियां आ भी जाती हैं लेकिन कोई प्रयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है।
ना स्वयं के लिए ना किसी व्यक्ति के लिए। रह जाती है सिर्फ सरलता, सिर्फ सरलता। तो अगर आप ध्यान से सरल हो रहे हो, साधारण और अविशेष हो रहे हो, तो आत्मरूप का सृजन हो रहा है, आत्मरूप प्रकट हो रहा है। लेकिन अगर तुम ध्यान से विशेष हो रहे हो, शक्तिशाली हो रहे हो, तो व्यक्तिगत चेतना का प्रसार हो रहा है। तो एक बात और है कि अगर आप सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ध्यान करना चाहते हो तो बिना गुरु के नहीं हो सकता। अगर आप कहते नहीं बिना गुरु के हमने प्रवेश कर लिया है, तो असंभव है, नहीं हो सकता। बिना गुरु के आत्म चेतना नहीं आती। शक्तियाँ आ सकती हैं, समृद्धियाँ आ सकती हैं, भूत भविष्य देखा जा सकता है, लेकिन आत्म चेतना बिना गुरु के नहीं आती। समर्थ सदगुरुदेव ही है जो तुम्हें चेतन कर सकता है। और तुम अगर चेतन ना हुए, अंदर तुमने प्रवेश ना किया, तो कोई ध्यान नहीं है, फिर सब यहीं रह जाएगा। इसीलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि समर्थ सदगुरुदेव को ढूंढकर अपने आप को समर्पित करके उसकी आज्ञा से, उसके बताए अनुसार ध्यान करना चाहिए। अगर आप ऐसे समर्थ सदगुरुदेव को ढूंढ रहे हैं तो हम आपको अपने गुरुजी की जानकारी दे सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8772111139। आप हमें व्हाट्सएप कीजिए, हम आपको सिद्ध योग की साधना की जानकारी देंगे। सिर्फ नाम जपना है, गुरुजी का ध्यान करना है, बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ध्यान के विषय की थोड़ी जानकारी हो। हालांकि ये विस्तृत वीडियो नहीं है, छोटा छोटा वीडियो है, लेकिन आप चैनल से जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जो हम सत्संग करते हैं, उसमें विस्तृत बात होती है। तो जुड़ें और ध्यान को जाने, साधना को जाने, सिद्ध योग को जाने, स्वयं को जाने। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग की साधना में मैं पिछले 4-5 वर्षों से सत्संग कर रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं जो लोग सत्संग में पूछते हैं। तो उन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए मैंने 2 टेस्ट क्रिएट किए हैं, एक स्टेज 1 और एक स्टेज 2। दोनों में 35-35 प्रश्न हैं। अगर आप अपनी आध्यात्मिक नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि अध्यात्म में आपने कितना समझा है अपने अंतःकरण को, अपनी यात्रा को, तो कोई भी आपका अगर प्रश्न हो तो आप ये 2 टेस्ट, जिनका लिंक मैंने नीचे दिया है, आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट का नाम है satyavan.org, SATYAWAN.org। आप दोनों टेस्ट को परफॉर्म कीजिए। जो भी रिजल्ट आएगा उससे आपको पता चलेगा कि जो भी आपकी नॉलेज है वो किस स्तर पर है या कितना आप जानते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा।